नमस्कार। हेलो बैक टू माय यूट्यूब चैनल श्री राम स्टडी पॉइंट। जैसा कि मैं कितने दिन से आप लोग के लिए वीडियो नहीं बना रही थी क्योंकि मैं शादी में गई थी। तो मेरे घर 2-3 शादियाँ थी, उसी को मैं अटेम्प्ट करने में लगी थी एंड आज मुझे टाइम मिला है तो वीडियो बना रही हूँ। चलिए शुरुआत करते हैं। आज का चैप्टर क्या है? तो क्लास 7 चैप्टर 4 हम सारा कॉलम की आज हम कॉन्सेप्ट वाइज इस चैप्टर को समझेंगे। कॉन्सेप्ट वाइज तो चलिए बच्चे स्टार्ट करते हैं। हम सारे कॉलम तो बच्चे इससे हमें क्या समझ आता है? हम यहाँ पे हम पढ़ेंगे जैसे कि आप लोगों ने गौर किया होगा, नींबू, इमली, नमक, शक्कर जैसी अनेक पदार्थ का उपयोग करते हैं हम दैनिक जीवन में करते हैं डेली। और इनमें बहुत सारी ऐसी वस्तुएं होती हैं जैसे दही, नींबू का रस, संतरे का रस, सिरके का स्वाद खट्टा होता है। आप भी ये सोचते होंगे इन सारे पदार्थों का स्वाद खट्टा क्यों होता होगा? तो इसका सवाल का जवाब इसी चैप्टर में है। तो इन अम्ल और क्षार इन पदार्थों का स्वाद खट्टा इसलिए होता है क्योंकि इनमें अम्ल एसिड होते हैं। ऐसे पदार्थों की रासायनिक प्रकृति अम्लीय होती है। एसिड शब्द का उत्पत्ति लैटिन शब्द एसिड से हुई है जिसका अर्थ है खट्टा। इन पदार्थों में पाए जाने वाले अम्ल प्राकृतिक अम्ल होते हैं। तो ये आप लोग का पूरा जरूरी है पॉइंट यहाँ से यहाँ तक, क्योंकि देखिए इसमें हम बताया गया है अम्ल क्या है। दही, नींबू, जैसे कि दही का स्वाद खट्टा होता है, नींबू का स्वाद और संतरे का रस का स्वाद, सिरके का स्वाद, इन सारे पदार्थों का स्वाद खट्टा होता है। क्यों? क्योंकि अम्ल यानी कि इसमें एसिड इसमें मिला होता है और इन पदार्थों की रासायनिक प्रकृति अम्लीय होती है। अम्ल की रासायनिक प्रकृति अम्लीय होती है। एंड एसिड शब्द कहाँ से उत्पन्न हुआ है? एसिड शब्द की उत्पत्ति लैटिन शब्द एसियर से हुई है। किससे? लैटिन शब्द एसियर से हुई है जिसका अर्थ है खट्टा। देखिए बच्चों, जितने भी अम्ल वाले पदार्थ होते हैं ये प्राकृतिक होते हैं। क्या होते हैं? प्राकृतिक। जैसे कि दही प्राकृतिक है, नींबू प्राकृतिक है, संतरे प्राकृतिक है, सिरका यहाँ तक कि सिरका प्राकृतिक ही है। अब हम बढ़ते हैं आगे क्षारक के लिए। क्या बच्चों? क्षारक के लिए जी आप पूरे याद कर सकते हैं यहाँ से लेके यहाँ तक मैंने टिक लगाए। और खाने का सोडा जैसे कि बेकिंग सोडा कैसा होता है? क्या आपको पता है बेकिंग सोडा कैसा होता है? आपने कभी चखा है? शायद किसी बच्चे ने चखा भी होगा, किसी ने नहीं भी चखा होगा। इसका स्वाद कैसा होता है? क्योंकि इसका स्वाद खट्टा नहीं है, जिसका मतलब है इनमें कोई अम्ल नहीं है। इसका स्वाद कड़वा है। यदि आप विलन को अपने उंगली बीच रख दे साबुन जैसे चिकना लगता है। देखो, अगर बेकिंग सोडा है तो इसको हम अपने उंगली पे लेकर तो बिल्कुल वो मतलब कि ना साबुन चिकना लगता है ना, तो बिसल जाता है जैसे साबुन बिसलता है हमारे हाथों से। तो इसी बेकिंग सोडा का स्वाद कैसा होता है आप लोग पता है? नहीं, किसी ने चखा होगा तो पता होगा कि बेकिंग सोडा का स्वाद होता है कड़वा। क्या होता है बच्चों? कड़वा। लेकिन इनमें कोई अम्ल नहीं होता, बल्कि इनमें अगर हम ऐसे रख दे अपनी उंगलियों के बीच इसके बिलियन को, तो बीच में रख दे साबुन जैसा चिकना लगता है। कैसा लगता है बच्चों? साबुन जैसा चिकना, जो स्पर्श करने पर साबुन जैसे लगते हैं। और इन पदार्थों की स्वाद कड़वा होता है, पता ही आप सभी को। अभी हम पढ़ा जैसे लगते हैं। इन्हें क्या कहते हैं? क्षारक। जैसे कि जिन पदार्थों की स्वाद खट्टा होता है इसे अम्ल कहते हैं। तो जिन पदार्थों की स्वाद कड़वा होता है उन्हें भी तो कुछ उसमें भी तो कोई विलयन पदार्थ उपस्थित होगा, तो वो पदार्थ होगा हमारा क्षारक। क्या होगा बच्चों? क्षारक। अब हम आपको बता देते इसमें कहाँ से कहाँ तक टीका आपको लगाना पड़ेगा। समानता ऐसे पदार्थ उनका स्वाद कड़वा होता है और जो स्पर्श करने पर साबुन जैसे लगते हैं क्षारक कहलाते हैं।
इन पदार्थों की प्रकृति क्षारकीय कहलाती है। क्या वो कहलाती है? प्रकृति क्षारकीय। हाँ, और जैसे कि खाने का सोडा भी क्षारकीय है, आप ये लिख सकते हैं। और हाँ बच्चों, जो जो मैं आपको टिक लगा, आप किसी कॉपी में नोट भी कर सकते हैं। देखिए बच्चों, यहाँ पे चेतावनी दे रखी है, किसी वस्तु को ऐसे मत चखना है जब तक आपसे टीचर कहे ना या कोई कहे ना, क्योंकि उनमें ऐसी चीज़ें भी हो सकती जिससे आपका अत्यधिक पीड़ा भी हो सकती है। यदि हम किसी पदार्थ चख नहीं सकते तो प्रकृति कैसे ज्ञात होगी? अब देखिए बच्चों, हमें तो ये पता है कि दही, नींबू का रस, सिरके का स्वाद खट्टा होता है तो नमक पाए जाते हैं। खाने का स्वाद बेकिंग सोडा कड़वा होता है तो सारा मिला पाए जाते हैं। लेकिन हम खाने का सोडा को चख चुके हैं, दही, नींबू, संतरे, सिरके का स्वाद भी चख चुके हैं। लेकिन जैसे कि साबुन का नहीं चखे तो उसका पदार्थ यहाँ पे दे रखा है, साबुन का स्वाद खड़वा होता है तो इसे हम क्षारक कहलाते हैं। लेकिन ये कैसे पता चलेगा उसे क्षारक है या अम्ल है, ये कैसे पता चला होगा? उसके हम टेस्ट करते, क्या करते? टेस्ट। और इसे टेस्ट के लिए हम एक परीक्षण करेंगे, यानी कि जिसमें एक पदार्थ मिलाया जाता है जिसे हम सूचक कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चों? सूचक। तो कोई पदार्थ अम्लीय है अथवा क्षारकीय, इसका परीक्षण करने के विशेष प्रकार के पदार्थों का उपयोग किया जाता है। ये पदार्थ सूचक कहलाते हैं। सूचकों को जब अम्लीय अथवा क्षारकीय पदार्थ विलयन मिलाया जाता है तो उनका रंग बदल जाता है। ठीक है, ये याद रखें बच्चों आप। हल्दी, लिटमस, गुड़हल की आदि कुछ प्राकृतिक रूप से पाए जाने वाले सूचक है, ये आप याद कर सकते हैं। इसमें क्वेश्चन आ सकता है आपको मैं जितना भी टिक लगा रही हूँ आप लिख सकते हैं किसी भी कॉपी में, ये नोट्स आपके बन सकते हैं। आगे बढ़ते हैं 4.1। आगे क्या है? हमारे आसपास के प्राकृतिक सूचक हैं। हमारे आसपास के प्राकृतिक सूचक क्या हैं, इनका हम पता लगाएंगे। लिटमस एक प्राकृतिक रंजक है जिसे हम सूचक के रूप में उपयोग करते हैं। सबसे सामान्य रूप से उपयोग किए जाने वाला प्राकृतिक सूचक लिटमस है। क्या है बच्चों? लिटमस। इसे लाइकेनो सैक से निष्कर्षित किया जाता है। आशुद्ध जल में इसका रंग मॉम नील सोन हो जाता है। इसे अम्लीय विलयन मिलाया जाता है तो यह लाल हो जाता है। जब क्षारकीय मिलाया जाता है तो नीला हो जाता है। यह विलयन के रूप में अथवा कागज के पट्टियों के रूप में उपलब्ध होता है, जिन्हें हम लिटमस पत्र कहते हैं। सामान्यतः लाल और नील लिटमस पत्र के रूप में उपलब्ध होते हैं। तो ये आपके लिए पूरा पॉइंट ही इम्पोर्टेंट है, क्योंकि हमें बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं। और जैसे कि पता ही कि फाइनल पेपर आने ही वाला, फाइनल एग्जाम, तो इसकी तैयारी आप करते रहिए। क्रियाकलाप 4.1 प्लास्टिक के किसी प्याले, कटोरे या परख में नींबू का रस लेकर इसमें थोड़ा पानी मिलाइए। ड्रॉपर की सहायता से उपयुक्त विलयन की बूंदों के लाल लिटमस पत्र पर डालिए। हम यहाँ पे क्रियाकलाप कर रहे हैं जिससे हम पता चलेगा लिटमस का परीक्षण करते हुए अम्लीय है या क्षारकीय है। क्या इसके रंग में कोई परिवर्तन है? इसी परीक्षण के लिटमस पत्र के साथ दोहराइए। ये सारे हम करना है। आप और भी ऐसे पदार्थ हैं जिनका हम परीक्षण कर सकते हैं, लेकिन इन परीक्षणों को हम घर पे नहीं, हम अपने टीचर के साथ कर सकते हैं, या कोई घर पे बड़े लोग हो, भाई बहन, उनके साथ कर सकते हैं। चूने का पानी बनाने के लिए किसी बोतल में चूने का पानी घोलना होता है। विलयन को भाली अगर कुछ देर रखना चाहिए। अब बोतल के ऊपरी भाग को द्रव को उपदन में निथाल लीजिए। द्रव चूने का पानी है। क्या है बच्चों? चूने का पानी। इस प्रकार से चूने का पानी बनते ही क्वेश्चन आ सकते हैं। चूने का पानी बनाने के लिए हम क्या करना पड़ता है, तो आप याद कर सकते हैं।
ऐसे विलन जो लाल अथवा नीले लिटमस पत्र को परिवर्तित नहीं करते उदासीन विलन कहलाते हैं। ऐसे पदार्थ न तो अम्लीय होते हैं और न ही क्षारकीय। क्या बच्चे देखिए इस यहाँ पे क्या बोल रहे हैं, जो पदार्थ लाल व नीले लिटमस पत्र की रंग में कोई भी परिवर्तन नहीं करता, जैसे कि आप लाल किए तो नीला हो जाएगा, नीला करके लाल कीजिए, इस प्रकार के इसमें कुछ भी नहीं होता है। जो वे पदार्थ है इनमें जो वो विलन नहीं होता है उसे हम डालते हैं तो उसे उदासीन विलन कहते हैं। क्या वो कहते हैं, उदासीन विलन। ऐसे पदार्थ न तो अम्लीय होते हैं और न ही क्षारकीय। जो उदासीन विलन होते हैं बच्चों, न क्षारकीय होते हैं न अम्लीय। इसे आप नोट कर सकते हैं, क्वेश्चन आ सकती है याद करने के लिए। बच्चों आगे बढ़ते हैं, आप क्रियाकलाप कुछ पढ़ सकते हैं बच्चे। हाँ देखिए, आप अपनी माता जी के जन्मदिन पर उनके लिए विशेष बधाई पत्र बना सकते हैं। क्या आपको पता है, चूने का पानी और हल्दी का पेस्ट किसी के बर्थडे पर या माता जी के बर्थडे पर हम ग्रीटिंग कार्ड बना सकते हैं। साफ इसके लिए हम क्या करना होगा, सादे सफ़ेद कागज़ की शीट पर हल्दी का पेस्ट लगाइए और उसे सुखा लीजिए। अब फाहे की सहायता से उस पर चूने की पानी से खूबसूरत फूल बनाइए, आपको एक सुंदर बधाई पत्र मिल जाएगा। अब मैं देखो यहाँ पे क्या बोल रहा है ये लड़का। अब मैं समझ गया कि मेरे सफ़ेद कमीज पर पड़ा हल्दी का दाग साबुन से धोने पर लाल क्यों हो जाता है। ऐसे इसलिए क्योंकि साबुन का विलन क्षारकीय होता है। देखिए आप परीक्षण आप इस प्रकार से भी हम परीक्षण कर सकते हैं, क्योंकि साबुन का विलन क्षारकीय होता है। पता चल गया आपको। सूचक के रूप में गुड़हल के पुष्प की पंखुड़ियाँ एकत्र ये हम क्रियाकलाप में करेंगे। आगे बढ़ते हैं। पत्र खाने के छोटे को ठोस कण रखता हूँ तो मुझे सही परिणाम मिलते हैं। क्यों, खाने के छोटे का विलम्ब बनाकर परीक्षण कर सकते हैं आप घर पर। आगे देखते हैं बच्चों, क्रियाकलाप 4.3। देखिए इसमें हम पास 3 पदार्थ किसके लिए, गुड़हल का पुष्प का द्वारा किए गए सूचक का तैयार। ये अम्ल है, ये सूचक है, ये क्षारक है और ये 3 गुड़हल का पुष्प है। ये गुड़हल पुष्प, ये सारे गुड़हल पुष्प से बने हैं। यहाँ पे हम आपके लिए एक पहेली लाए हैं। देखिए पट्टे, कॉफ़ी का रंग है भूरा, स्वाद है कड़वा, अम्ल है या क्षार, प्रश्न बड़ा ही दुश्वार, स्वाद के कारण से अनजान, बिना परीक्षण हो ना ज्ञान। इसका हम क्या परीक्षण करना ज़रूरी है। अगर हम इसका परीक्षण ना कर तब भी हम पता चल सकते ये क्षार है या अम्ल है। आपने कॉफ़ी तो चखा ही होगा कभी ना कभी। कॉफ़ी का रंग कैसा होता है, कड़वा। कैसे होता है, कड़वा यहाँ पे बताया भी है। और कड़वा उन पदार्थों यहाँ पे, जैसे कि यहाँ पे हम आते हैं पिछले पेज पे, क्योंकि यहाँ से ही हमारे इस क्वेश्चन का आंसर मिलेगा। देखिए यहाँ पे क्या लिखा है, वे पदार्थ जिनका स्वाद कड़वा होता है वे क्षारक कहलाते। क्या होता है, क्षार। क्या होता है बच्चों, क्षार। यहाँ पे क्वेश्चन क्या है कि ये तो है कॉफ़ी रंग भूरा और स्वाद कड़वा, अब कड़वा जो स्वाद होता है वो क्षार होता है। क्या होता है, तो इसका बिना परीक्षण किए भी हम क्षार कर सकते, मतलब कि क्षार बता सकते, क्योंकि कॉफ़ी का स्वाद कभी ना कभी चखा होगा और नहीं भी चखा होगा तो हम चख सकते स्वाद। उदासीनी 4.3 उदासीनीकरण। हमने पढ़ा है कि अम्ल लिटमस को लाल कर देते हैं और क्षारक लाल लिटमस को नीला कर देते हैं। ये मतलब कि इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, की पॉइंट्स हैं। देखें कि जब किसी अम्ल को क्षारक मिलाया जाए क्या होता है। हम उस सूचक का उपयोग करने जा रहे हैं जिसका आपने अभी तक उपयोग से फिनॉल। उदासीनीकरण में वे सूचक हैं जिनका हम उपयोग करते हैं, उनका नाम है फिनोल्फथैलीन। इसका उपयोग करने जाएंगे चलते हैं और इसका पता लगाते हैं ये कैसा रंग छोड़ता है। उदासीनीकरण का प्रक्रम। प्रणाली को धीरे धीरे हिलाइए।
धीरे धीरे हिलाइए। अम्ल के रंग में कोई परिवर्तन दिखाई देता है। अम्लीय विलयन ड्रॉपर से सोडियम हाइड्रोक्साइड की बूंद डालिए। प्रयोग नली को धीरे धीरे हिलाएं। विलयन के रूप में कोई परिवर्तन होता है। विलयन को निरंतर हिलाते बूंद बूंद करके सोडियम हाइड्रोक्साइड विलयन तब ज़्यादा की जब तक हल्का गुलाबी रंग ना आ जाए। जब विलयन रंगीन हो जाता है फिर से सोडियम हाइड्रोक्साइड मिलाएं। इसमें क्या होता है परिवर्तन देखते हैं। यह स्पष्ट है कि जब विलयन क्षारकीय होता है तो फिनोल्फथालीन गुलाबी रंग देता है। इसके विपरीत जब ये अम्लीय होता है तो रंगहीन रहता है यानी कि उदासीन रहता है। अम्लीय विलयन में क्षारकीय विलयन प्रभाव को उदासीन कर देते हैं। जब किसी अम्ल क्षारक विलयन को उचित मात्रा में मिलाया जाता है तो विलयन की प्रकृति न तो अम्लीय होता और न ही क्षारक। दूसरे शब्द तथा क्षारक दोनों का ही प्रकृति लुप्त हो जाती है। इस प्रकार बना विलयन न तो अम्लीय होता न क्षारक। उदासीनीकरण के तत्काल परख नली को स्पर्श करे। आपने क्या अनुभव किया? उदासीनीकरण अभिक्रिया में सदैव ऊष्मा निकलती है अर्थात निर्मुक्त होती है। निर्मुक्त ऊष्मा से मिश्रण का ताप लेकिन निर्मुक्त ऊष्मा से अभिक्रिया में मिश्रण का ताप बढ़ जाता है। देखिए यहाँ पे लवण है। उदासीनीकरण अभिक्रिया में नया पदार्थ निर्मित होता है जो लवण कहलाता है। लवण अम्लीय क्षारक अथवा उदासीन प्रकृति के ही हो सकता है। अतः उदासीनीकरण को निम्न रूप में परिभाषित किया जा सकता है। किसी अम्ल और किसी क्षार के बीच होने वाली अभिक्रिया उदासीनीकरण कहलाती है। क्या कहती है? उदासीनीकरण। इस प्रकार में ऊष्मा के निर्मुक्त होने के साथ साथ लवण और जल निर्मित होते हैं। ये वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है उदासीनीकरण। अम्ल वर्षा सबसे परिचित हुए हैं क्या? आप तक अपने हर प्रकार की वर्षा सुनी होगी लेकिन यह अम्ल वर्षा क्या जानते हैं? कभी कभी अम्ल वर्षा के क्षतिकारी प्रभावों के बारे में सुना है तो पता चल नाम से जैसे कि नाम पता जब वर्षा जल में अम्ल की मात्रा अधिक होती है तो यह अम्ल वर्षा कहलाती है। अम्ल की अत्यधिक मात्रा अम्ल वर्षा कहलाती है। क्या कहलाती है? वर्षा जल अम्लीय इसलिए हो जाता है क्योंकि डाइऑक्साइड सल्फर हाइड्रोक्साइड नाइट्रोजन हाइड्रोक्साइड कार्बन नाइट्रोक्साइड जो वायु प्रदूषक के रूप में वर्षा में मिल जाता है कार्बनिक अम्ल सल्फ्यूरिक अम्ल नाइट्रिक अम्ल बनाती है। अब देखिए यहाँ पे हम क्या करते हैं। अम्ल क्षारक ये मतलब कि एक प्रकार का अभिक्रिया है। इस अभिक्रिया को ये क्वेश्चन आ सकता है पेपर में। आप पक्का 100% विश्वास है मुझे। अम्ल क्षारक लवण जल ऊष्मा निर्मुक्त होती है। निम्नलिखित अभिक्रिया इसका उदाहरण है। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल HCl। और हाँ बच्चों हम इसका ये भी आ सकता है कि जितने भी नाम इसमें आए हैं उनके शॉर्ट फॉर्म इनका नाम आ सकता है। शॉर्ट फॉर्म में क्या होता है तो ये सही तो इसे आप याद कर सकते हैं बच्चों। आगे बढ़ते हैं 4.4 दैनिक जीवन में उदासीनीकरण के उदाहरण। अपाचन। अपाचन क्या होता है बच्चों? हमारे आमाशय में हाइड्रोलिक कम पाया जाता है। कौन सा हाइड्रोलिक कम? ये हमने 2 में पढ़ते हैं। यह भोजन के पाचन में हमारी सहायता करता है लेकिन अमाशय में अम्ल की अत्यधिक मात्रा से अपाचन हो जाता है यानी कि जो भोजन नहीं पचता है उसे हम अपाचन कहते हैं। और हम दूध या मैग्नीशियम जैसे कोई प्रति अम्ल लेते हैं जिसमें मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड होता है। यह अत्यधिक अम्ल के प्रभाव को उदासीन कर देता है। चींटी का डंक। जब चींटी काटते हैं तो त्वचा में अम्लीय द्रव्य मिल डाल देते हैं। डंक के प्रभाव को नमीयुक्त खाने का सोडा अथवा कैलेमाइन विलयन उदासीन किया जाता है जिसमें जिंक कार्बोनेट होता है। मृदा उपचार। रासायनिक उर्वरकों का अत्यधिक उपयोग मृदा को अम्लीय बना देता है। यदि मृदा अथवा क्षारकीय हो तो पदार्थों की वृद्धि अच्छी नहीं होती। जब मृदा अत्यधिक होती है तो अम्लीय होती है। उसमें बिना बुझा हुआ चूना अथवा बुझा हुआ कैल्शियम हाइड्रोक्साइड जैसे कि क्षारक का प्रचित किया जाता है। यदि मृदा क्षारकीय हो
तो इसमें जैव पदार्थ मिलाया जाता है। जैव पदार्थ कंपोस्ट खाद्य मृदा में निर्मुक्त होता है, जो उसके क्षारक की प्रकृति को डासिंग कर देते हैं। जैसे कि बच्चों, अगर मिट्टी में ज़्यादा अम्ल हो जाए, मृदा यानी कि मिट्टी ज़्यादा अम्ल हो जाए, मिट्टी यहाँ पर हम लिख देते हैं आपको, क्या क्वेश्चन है मृदा के बारे में तो आप बता सकते हैं। ये होता है मिट्टी, क्या होता है? मिट्टी होता है। मृदा को हम मिट्टी, आई नो बाबू, मृदा को हम मिट्टी कहते हैं। और इसमें अत्यधिक अम्लीय अत्यधिक क्षार हो तो पदार्थों की वृद्धि पादपों की वृद्धि अच्छी नहीं, पादप बढ़ नहीं पाते हैं। कारखानों का अपशिष्ट कचरे में अम्लीय पदार्थ में मिश्रित होते हैं। यदि ऐसे पदार्थ को सीधे जलाशयों में नदी में बहा दिया जाए, विसर्जित किया जाए तो मछली और अन्य जल जीव अम्ल नष्ट कर सकते हैं। अतः कारखाने का अपशिष्ट को जलाशयों नदियों में विसर्जन करने से पहले क्षारकीय पदार्थ मिलाकर डासिंग किया जाता है। यहाँ पे हमने एक मेन पॉइंट छोड़ दिया था, चलिए बच्चों को भी पढ़ लेते, बता देते आपको क्या था वो था ये डायग्राम। क्या आप जानते हैं? एसिटिक अम्ल, एसिटिकम छिड़का, फॉर्मिकम चिटिकडंग, हाइड्रिकम नींबू खट्टे फल और आदि, लैक्टिकम दही, ऑक्सैलिकम पालक पाया जाता है, एस्कॉर्बिक में आंवला सिट्रस फल जिसमें विटामिन सी पाया जाता है वो एस्कॉर्बिक होता है, टॉर्टिकम इनमें अंगूर कच्चा आम आदि जो भी खट्टे होते हैं। क्षारक कैल्शियम हाइड्रोक्साइड चूने पानी होता है और सोडियम हाइड्रोक्साइड पोटासियम साबुन होता है, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड दूध मैग्नीशियम मिल्क ऑफ मैग्नीशिया होता है। ओके बच्चों, नमस्कार। आप सभी हम इस वीडियो के यहाँ विराम देते हैं। अगर आपको कोई भी कन्फ्यूज़न होगा किसी भी चैप्टर में तो आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं, और ऐसे ही आप हमें यूट्यूब चैनल के साथ जुड़े हैं। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। आपने हमारे 50 से ऊपर सब्सक्राइबर करवा दीजिए। थैंक यू माय यूट्यूब फैमिली, एंड आपको इस साल तक प्लीज़ 500 तक सब्सक्राइबर हमारे करवा दीजिए। एंड आपको कोई भी कन्फ्यूजन हो, कोई भी सब्जेक्ट के चैप्टर में से कोई भी सब्जेक्ट हो, 7th क्लास तक के बच्चे हमारे पास भेज सकते कमेंट करके।